आज हम हमारे सीतावन क्षेत्र के आदिवासी जनजाति गौरव शांताराम जी कर्मा के साथ में बातचीत करने वाले हैं। इस बातचीत में शांताराम कर्मा जी ने किस प्रकार से अपना मुकाम हासिल किया और किस प्रकार से संघर्ष करके अपने जीवन को ऊंचाइयों पर ले गए। मध्य प्रदेश पुलिस में आपका चयन हुआ है और अभी आप ट्रेनिंग के लिए घर आए थे और घर आने पर गांव वालों के द्वारा आसपास समाज के द्वारा आसपास के गांव वालों के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। 400-500 लोगों के माध्यम से बागली से रैली निकालते हुए ग्राम अंबापानी में गए और वहां पर इनका गांव वालों के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। तो आज हम उनसे बात करेंगे कि छोटी सी खुशी में बड़ी खुशियां ढूंढना हमारा जनजाति समाज में सामूहिक रूप से किस प्रकार से हमारा जो समाज है वो आगे बढ़ता है। तो आज हम शांताराम जी से बात करेंगे कि कब उनका चयन हुआ और किस प्रकार से हुआ और कहाँ आपने पढ़ाई करी और किस प्रकार से पढ़ाई करी आपने और कहाँ पर पढ़ाई करी, वो आप बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा वकील साहब का जो मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया। सबसे पहला नाम बताना चाहूँगा, मेरा नाम शांताराम कर्मा है, आरक्षक शांताराम कर्मा। गृह जिला देवास, तहसील बागली, ग्राम अंबापानी से निवास करता हूँ और अभी वर्तमान में रीवा पीटीएस में मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ। अभी मेरी 4.5 महीने की ट्रेनिंग अभी बाकी है, तो मैं भी 7 दिन के ब्रेक पे घर आया हूँ। तो सबसे पहले तो मैं गांव से पला बड़ा हूँ। गांव अंबापानी गांव में मैं जन्म हुआ अपना और वहीं से अपने पढ़ाई वढ़ाई की। 7वीं क्लास तक मैंने गांव में पढ़ाई की। उसके बाद मैं हॉस्टल चला गया था हाटपिपलिया में 5 वर्ष रहा। 12th तक 12वीं तक मैंने वहीं पर पढ़ाई की। उसके बाद फिर मैं इंदौर चला गया। इंदौर जाने के बाद मैंने ग्रेजुएशन इंदौर से किया, निर्भय सिंह पटेल साइंस कॉलेज। कॉलेज में मेरा बीएससी कंप्यूटर साइंस था। उसके बाद फिर मैंने 2022 में तैयारी नहीं की थी, एग्ज़ाम दी थी एमपी पुलिस की, तो मेरे नंबर कम आए थे। तैयारी नहीं की थी तो नंबर ऐसे आते, वो तो तैयारी करनी पड़ती, मेहनत करनी। आपने एग्जाम दी थी? हाँ, बगैर तैयारी के नंबर दी थी। 44 नंबर आए थे मेरे। उसके बाद शुरू से लक्ष्य था क्या? हाँ, लक्ष्य था मेरा। स्टार्टिंग से मेरे दिमाग में फिट था कि पुलिस में जाना है या फिर जॉब तो लेनी है किसी भी हालत में। गवर्नमेंट जॉब मायने रखती है। बिल्कुल। और कहीं की एग्जाम दी आपने? मैंने पटवारी की एग्ज़ाम दी, वन रक्षक की एग्ज़ाम दी, जेल प्रहरी दिया मैंने, और मैंने बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर का भी दिया था। और कौन सा बहुत सारे एग्ज़ाम दिए लगभग मैंने। जीडी का भी दिया था, एसएससी जीडी का। इसके बाद जैसे आप इंदौर चले गए रहने के लिए, आप इंदौर रहे, आपने इंदौर में रह के पढ़ाई करी और कौन सी कोचिंग में आपने ज्वाइनिंग की और वहाँ पर ऐसे कौन से शिक्षक थे जो आपका सहयोग करते थे और आपको मार्गदर्शित करते थे विशेष रूप से? ऑफलाइन कोचिंग की थी मैंने चितावत में। माइंड 4 करके एक कोचिंग थी। ऑफलाइन 6 महीने के समथिंग कोचिंग की थी मैंने। उसके बाद फिर कोचिंग का लगभग टीचरों का तो योगदान अच्छा खासा था। उसके बाद एक और टीचर रहे वहाँ पे, आदित्य पटेल विनर्स नाम चलता है इंदौर में उनका। भौरकुआ पे कोचिंग है उनकी। मैंने वहाँ से तैयारी की ऑनलाइन। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस डले थे उनके, तो ऑनलाइन वैसे कोर्स तो नहीं खरीदा था मैंने, बाकी यूट्यूब से देख के पढ़ाई की, क्योंकि मैथ्स अच्छा खासा पढ़ाते वो। तो मैंने उनके वीडियोस देखा और अच्छे मोटिवेशन के वीडियो बनाते वो। और बाकी मैथ्स में तो परफेक्ट बोल सकते हैं उनको, अच्छा खासा मैथ्स। तो लगभग मैंने मैथ्स का योगदान, संपूर्ण योगदान लगभग उनका ही जाता मेरा। हाँ। अच्छा, आपने जब सिलेक्ट हुए और आपने एग्ज़ाम देने गए और एग्ज़ाम आप पास करके आए जी, उसके बाद फिजिकल हुआ होगा आपका? हाँ, फिजिकल हुआ था ना। तो फिजिकल भी आपने इंदौर से ही किया है? हाँ, इंदौर से। मतलब 2023 की एग्ज़ाम थी हमारी और अभी 2025 चल रहा है। 2025 में ट्रेनिंग कर रहा हूँ। 2023 में ही एमपी पुलिस में मतलब फिजिकल के नंबर ऐड हुए। 100 रिटर्न के नंबर थे और 100 नंबर फिजिकल के थे। तो फिजिकल तो मैंने सेल्फ किया। अटल बिहारी ग्राउंड है भौरकुआ के पास पे, तो वहीं से मैंने सेल्फ तैयारी की। अच्छा, आपने स्वयं नहीं की? हाँ, स्वयं नहीं की मैं। एकेडमी थी हमारी। एकेडमी थी लेकिन वो ज़्यादा दिन तक चली नहीं। कौन सी एकेडमी थी? लक्ष्य फिजिकल ग्रुप था। हाँ, हमारे साथ में अभी हमारे जो टीचर गुरु थे ना, वो साथ में ही ट्रेनिंग कर रहे हैं। वो भी, उनका भी सिलेक्शन हो गया। उनका क्या नाम है? उनका शेखर
हाँ, शेखर सोलंकी। शेखर जी। वो इधर हाटपिपलिया के पास बिलावली पितावली से बिलोंग करते हैं। ठीक है। तो आपने जब फिजिकल दिया और आप सिलेक्ट हो गए, आप जब आपने वेरिफिकेशन के लिए गए होंगे, हाँ हाँ। उसके बाद आपने जब शुरू बार कब आपके माता पिता को पता चला कि आपने माता पिता को किस प्रकार से बताया कि मेरी जॉब लग गई है और मैं सिलेक्ट हो गया हूँ? माता पिता को लगभग जैसे एग्ज़ाम में जब क्लियर हुआ था तो पता चल गया था हल्का जी फुल्का। जी जी। बाकी मैंने उनको बोल दिया कि अभी कोई भरोसा नहीं है, फिजिकल है, कोई भरोसा नहीं, फिजिकल में रह सकते। फिर उसके बाद मेडिकल है, मेडिकल में भी हाँ। दिक्कत रहती है, किसी चीज़ में बाहर कर दे अपने को, अभी अपने को पता भी नहीं कि। तो माता पिता का क्या रिप्लाई रहा आप जब आपने बताया कि मैं जब शुरू बारी में सिलेक्ट हो गया हूँ और मैं अब पुलिस की जॉब में करूँगा? और तो माता पिता को बहुत खुशी हुई कि देखो यार, तू पहले से ही बहुत अच्छे से तैयारी कर रहा है और तेरा सपना है तो अच्छी बात है, सपना पूरा हो जाए। और तेरा सपना पूरा हो जाए तो हमारा सपना पूरा हो जाए। कल ही पापा से हमारी बातचीत हुई तो पापा बोल रहे थे कि वो बोलते हैं ना कि अंधे को जब आँख मिल जाती तो वो वाली खुशी हमको आज मतलब हुई, कि यानी कि अंधे को आँख मिल जाते तो कितनी उनको खुशी होती है कि यार हमारे पास आँख नहीं थे और आज हमने देख लिया। तो हमारे पापा ये मेरे को बोलते हैं कि यार हमारे लिए तो इतनी खुशी है कि बस पूछ मत, बहुत बढ़िया। खुशी का। अच्छा, इसमें जब आप सिलेक्ट होके घर आए, आपके माता पिता जब आप यहाँ पर घर आए, हाँ हाँ। तो स्वागत आपका भव्य स्वागत किया गया हाँ पूरे जी गांव जी जी, में। भविष्य। आसपास के गांव के 2 4 8 गांव के लोगों ने मिलके डीजे और हाँ, के डीजे साथ में ढोल भी आपकी थे। ढोल के साथ में आपकी यात्रा निकालते हुए बागली से आप गए, तो आपके जो साथी थे उनमें बहुत उत्साह था। साथी जो मेरे साथ पढ़े थे वो भी बोल रहे थे कि यार काश हम भी फॉर्म डाल देते, या आगे भी वो मेरे से पूछ रहे कि तैयारी कैसे करें यार, तूने कैसे तैयारी की थी, जी कि अगर एग्ज़ाम निकलते तो फिजिकल तो हम भी निकाल दे यार, अगर हमसे एग्ज़ाम निकल जाए तो। जी जी। ये तो वो बोलते हैं कि काश हम भी तैयारी करते यार। अच्छा, आपके यहाँ माता पिता ने किस प्रकार से संघर्ष किया और आपको पढ़ाया लिखाया थोड़ा सा? संघर्ष माता पिता का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। जी माता पिता ने काफ़ी संघर्ष किया, और मेरे पापा किसान तो है ही, बाकी मजदूरी भी कभी कभी करने चले जाते, क्योंकि खेती में पानी ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में नहीं है, जी तो पानी की दिक्कत रहती, तो फिर अगर खेती में फसल नहीं पके तो फिर मजदूरी भी करनी पड़ती है। जी जी। बिल्कुल लो मिडिल क्लास कुल मिला के बोल सकते हैं कि मिडिल क्लास से भी लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं हम। तो नौकरी मतलब बहुत बड़ी बात है, जिनके पास सब कुछ है उनके लिए नौकरी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि यार पुलिस ही तो बना है, कौन सी बहुत बड़ी बात है। या फिर वो बोलते हैं कि जिनके पास बिजनेस है तो वो बिजनेस कर लेंगे, अब हमारे पास तो खेती के अलावा कुछ ऑप्शन ही नहीं है, और आजकल के बच्चों को खेती भी करते नहीं आती। तो नौकरी मतलब साक्षात आपने भगवान के दर्शन। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बड़ी बात है। आपने जब पढ़ाई करी तो कौन कौन से काम किए? आपने मजदूरी भी करी हाँ, होगी? मैंने आईपीएस वेटर करके जो मतलब पार्टियाँ चलती ना जी जी बड़ी बड़ी इंदौर जी में, जी जी उनमें भी मैं काम करने जाता था। और फिर मैं छोटा मोटा काम भी कर लेता था कभी कभी, कि यार अपने को काम में कोई छोटा, शाहरुख खान की एक है तो सही डायलॉग कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। जी। तो बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अपन कोई कोई भी काम करें, वो जैसे मजदूरी हो या वेटर का काम हो या कुछ भी हो, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल उससे हमको एक रोजगार सीखने भी को मिलता मिलता है, है। हाँ, हमको रोजगार भी मिलता है, मिलता है सीखने और को भी हमारी मिलता एक है। रोजी रोटी रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसी के माध्यम से हम जैसे इंदौर में रूम से रहते हैं, उसका किराया खर्चा देना, हाँ, ये वही तो। सारी अब चीज़ें होती हैं। टोटल चीज़ अपने अपन घर वालों पे तो डिपेंड रह नहीं सकते, जी हर चीज़ें बता भी नहीं सकते, कुछ कुछ अपना भी खर्चा लगता, पढ़ाई में भी कुछ ऐसी चीज़ें लग जाती कि अपने को खरीदना पड़ता। जी तो काम तो ज़रूरी है। अब घर से इतने पैसे भी नहीं पहुंचा पाते कि इंदौर में, आप जान ही सकते हो कि इंदौर में खर्चा अच्छा खासा लगता है, 5,000 के समथिंग रूम किराया वगैरह वगैरह, 5,000 मिनिमम कम से कम बता रहा हूँ। जी जी बहुत बढ़िया। जिस प्रकार से शांताराम कर्मा जी ने बताया कि उनका जो संघर्ष है, उनका जो जीवन है वो पूरा संघर्षमय रहा है, और ऐसे अनेक युवा हैं जो आज पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं। सभी लोग चाहते हैं कि हमारी कहीं ना कहीं जॉब लगे, और वो भी सरकारी जॉब लगे, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा ये कि शांताराम कर्मा जी ने छोटे से गांव से, एक ग्राम हमारा गांव है पास में, बागली के पास में अम्बा पानी, वहाँ से उठ के इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है। तो इतने बड़े मुकाम हासिल करने में ये हमारे जनजाति आदिवासी समाज के लिए गौरव का विषय है कि उन्होंने कैसे संघर्ष करके आगे बढ़े। इसके साथ ही हमारे जो समाज के युवा हैं, आदिवासी समाज के युवा हैं, जो अभी पढ़ रहे हैं, जो अभी तैयारियां कर रहे हैं,
उनके लिए भी एक खास ये वीडियो जो है एक प्रेरणादायक बनेगा। मैं भी यही वकील साहब, अपना कार्यक्रम का उद्देश्य भी यही था जी 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 कि जो नई जनरेशन के युवा है, जी 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 जो काम धंधा कर रहे हैं या फिर पढ़ाई जिन्होंने छोड़ रखी है, जी जी या फिर जो नई जनरेशन आ रहे हैं वो पढ़ाई करे और आगे बढ़े। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जब मैं निकल सकता हूँ तो आप क्यों नहीं निकल सकते। मैं भी आप ही के बीच से निकल के गया हूँ, अच्छे से तैयारी करे। गांव में भी ऐसा कुछ नहीं है, मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ, जी। प्राइवेट का मैंने चेहरा तक नहीं देखा, मतलब गया ही नहीं। तो गवर्नमेंट स्कूल से जब मेरा सिलेक्शन हो सकता है तो ऐसा कुछ नहीं है। लोग सोचते हैं कि सब पैसे का खेल है, पैसे से नौकरी लगती है आजकल, तो ऐसा कुछ नहीं। मेरा 1 रुपया भी नहीं लगा, बिल्कुल ना फिजिकल में लगा ना मेडिकल में, कुछ में भी, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज के जो आपने जिस प्रकार से आपका स्वागत हुआ, लोगों ने देखा कि भव्य स्वागत, गांव वाले पहले अलग नज़र से देखते थे कि ये क्या बिल्कुल कर बिल्कुल, पाएंगे। हाँ हाँ, और ये बहुत सारी बातें बोलने को आती है कि अरे यार, बोले पढ़ाई तो कर रहा है, पढ़ाई दुनिया कर रही, बोले हाँ। नौकरी थोड़ी ना लगती, बोले पढ़ेंगे और वापस ही तो घर ही आएंगे, आना इनको गाँव में ही है बोले। तो आज गांव वालों का किस प्रकार से गांव वालों का रिएक्शन ही चेंज हो गया कि वाह यार, हमको तो पहले से ही पता था कि तेरी तो लगेगी, बोले जॉब। जी, जी, जी। बदल ही जाते लोगों का, मतलब जब नहीं लगती तो बोलेगे कि हाँ, फिर कुछ हाँ, नहीं कर पाएंगे, फिर हाँ, लग जाती, फिर उसके कि बोला बाद हमको पहले से पता था कि तेरी तो लगेगी यार, तू सबसे अलग ही था, बोले बाहर ही बाहर रहता था, बोले। जी, जी। हाँ, तो नज़र ही बदल जाता कुल मिला के। इस प्रकार जिस प्रकार से आपका चयन हुआ है और जिस प्रकार से खुशियाँ घर वालों ने मनाई है, तो आप हमारे जो आने वाली युवा पीढ़ी है और आने वाले जो बच्चे हैं, हाँ। जो पढ़ रहे हैं, उनको आपकी तरफ से क्या संदेश देना चाहते हैं थोड़ा सा? मैं यही बोलना चाहूँगा उनको कि अपने मेन तो माता पिता है, सबसे पहले उनकी बातों का पालन करें, उनका अपमान ना करें और अपने गुरुजनों की बातों का ध्यान रखें। और पैसे का तो ये है कि जिनके पास अच्छी सुविधा है वो भी नहीं पढ़ पाते। तो अगर आप गरीबी में हो तो ये मत सोचिए कि यार हमारे पास सुविधा नहीं है तो हम नहीं पढ़ पाएंगे। जो गरीबी से निकल के आगे बढ़ता है उसे मतलब नौकरी की कीमत भी पता चलती है, हर एक चीज़ें जानने को मिलती है। और अच्छे से पढ़ाई करें, यही कहूँगा मैं तो। वो सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट, अगर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे तो नौकरी आपको ज़रूर मिलेगी। और कुछ लाइनें हैं मेरे पास, माता पिता के चरणों में समर्पित कुछ लाइनें मैं पढ़ के आया था, तो वे मैं बोलना चाहूँगा। ठीक, बोलो वकील। कि खुददारी देखो उनकी, ना किसी से कर्ज मांगा, ना ही सर झुकने दिया। कि खुददारी देखो उनकी, ना किसी से कर्ज मांगा, ना ही सर झुकने दिया। ना आबरू पर आँच आने दी, ना ज़मीन का एक टुकड़ा बिकने दिया। पसीना बहाया, फर्ज निभाया, अपनी जवानी मिट्टी में विलीन कर दी। माँ बाप की कमाई ने मेरी ज़िंदगी हसीन कर दी। देखा है दिवाली राखी होली में, देखा है दिवाली राखी होली में, माँ के आंचल में एक ही साड़ी को। पिता के हौसले नहीं टूटे, मगर टूटते हुए देखा है फावड़ा तगारी को। खुद रंगों से दूर रहे, मेरी किस्मत इंद्रधनुष जैसी कर दी। मेरी ख्वाहिशों के खातिर खुद के इलाज में कंजूसी दिखाते थे। डॉक्टर 10 प्रकार की दवाई बताते थे, 2 ही लेकर आते थे। मेहनत मजदूरी से कुटीर बनाकर राजमहलों की तोइन कर दी। माँ बाप की पसीने की कमाई ने मेरी ज़िंदगी हसीन कर दी। अगर आपके माता पिता आपकी बातों से, आपके स्वभाव से, आपकी कामयाबी से खुश है तो मुझे लगता है भगवान को जल चढ़ाने से ज़्यादा पुण्य मिलेगा आपको। तो मैं तो यही कहूँगा कि माता पिता का सम्मान करें। वो बोलते ना कि अगर सम्मान ही करना है तो जीते जी करिए, मरने के बाद अगर आप खूब उनके पीछे आंसू भी बहाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और ऐसे ही हमारे सीतावन क्षेत्र के हमारा जो क्षेत्र है, इधर के क्षेत्र के ऐसे ही अनेक प्रकार के युवा हैं जो सक्सेस हुए हैं। तो उन सभी की जीवन के बारे में हम आपको ऐसे ही हम जानकारी देते रहेंगे। आप सभी का धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।